हाय एवरीवन। आज मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 20 मिनट का। तो वो पोस्ट भी कर दिया था इंस्टाग्राम पे। इट वाज इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो वो डिलीट हो गया है कि मेरे फतेह को दिया था मोबाइल। मतलब उसको वो देखता नहीं है, उसको देखने का भी हमने उसको दिखाया ही नहीं है मोबाइल। बस ऐसे ही खेलता है उससे। तो वो खेलते खेलते उसने वो ना पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो कैसे, कि वो वीडियो भी मेरा डिलीट हो गया। तो अभी वो अच्छा वीडियो था, इंफॉर्मेटिव था, पोर्चुगल के बारे में। था जो आजकल पोर्चुगल के हालात चल रहे हैं, कि जो भी न्यू लोग पोर्चुगल में आ रहे हैं, तो कि बहुत अधिकतर लोगों को पता है कि अभी वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और पोर्चुगल में ना जाएं। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्टिल अभी नहीं पता है, तो वो एक इजी ऑप्शन सोच रहे हैं कि पोर्चुगल में चले जाएं हम। तो बेटर है अगर आप ना ही आए पोर्चुगल में, क्योंकि अभी जो यहाँ की ये कंडीशन है कि जिनके पास ऑलरेडी कार्ड है उनके तक भी अच्छे से रिन्यू नहीं हो रहे हैं। और जो ऑलरेडी 3 साल से 2 साल से यहाँ पे हैं, 4 साल से यहाँ पे हैं, उनके जिनके बायोमेट्रिक हो गए हैं, तो उनके तक भी कार्ड नहीं आ रहे हैं, है ना। और नेशनलिटी का लॉ भी चेंज हो चुका है। तो बजाय कि यहाँ आए, यहाँ ना तो पैसा है, ना ही जो है एक सिक्योर डॉक्यूमेंट्स का है जैसे पहले होता था। तो आप एक बेटर जो है कंट्री चूज करें, वहाँ जाएं। ठीक है। और ये भी मैंने उसमें मेंशन किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंटरनेट पे जिनको हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, और या फिर वो जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। उनमें जो बहुत फेमस फेमस चेहरे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको हर दूसरा बंदा जानता है पोर्चुगल में, इवन देन वो भी आपके साथ फ्रॉड करते हैं काइंड ऑफ। मैं अच्छे से जानती हूँ उन लोगों को। ठीक है। तो फ्रॉड यानी कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की जिसका 100% ये भी कंफर्म नहीं होता है ओके दिस इंफॉर्मेशन जो है राइट है और रॉन्ग है, फिर भी वो उसके पैसे ले लेते हैं। सपोज दैट कुछ टाइम पहले एक फैमिली थी, तो उन्होंने कहा कि हमें अपना कार्ड का स्टेटस पता करना है। तो क्योंकि उनको बहुत इमरजेंसी में इंडिया जाना था, तो उन्होंने जो एक फेमस यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, हर बंदा जानता है उनको, और उन्होंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के उनसे 150 यूरो लिए। और इन्फॉर्मेशन भी क्या दी, ओके आपका कार्ड एनालाइज में है या आपका कार्ड प्रिंटिंग में है, दैट्स इट। मतलब कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन को दूसरे की पैसे की कोई वैल्यू ही ना हो, है ना। और वो सिर्फ अपने बारे में सोचे कि हाँ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यू नो, मनी। और एक दूसरा पर्सन है, लड़का है, वो भाई बेचारा, उसका तो हमारे एक फेमस टिकटॉकर और यूट्यूबर पोर्चुगल के, उन्होंने केस ऐसा बगाड़ा। ठीक है। तो किसी का भी ऐसे फाइल रिजेक्ट होती है और कंट्री आउट होता है, तो आप ठीक है, इन लोगों के पीछे भी लॉयर होते हैं, है ना। ये ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे लॉयर होते हैं और जो टिकटॉकर वगैरह हैं। लेकिन आप प्रॉपर जाएं, जिन्होंने ऑफिस इन्होंने बनाए हैं, वैसे तो ऑफिस वगैरह इनके भी हैं। एक्चुअली बात यह है कि कुछ भी कहना नामुमकिन है। मतलब कि कैसे नामुमकिन है, यानी कि क्या वो आपका काम कुछ बहुत केसेस में ऐसे होता होगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते होंगे। बट हाँ, कम से कम उनका भी एक ये रूल तो हो कि अगर किसी की प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं करी है, तो है ना, तो उसको कुछ ना कुछ और आगे सही रास्ता बता दें, कोई और बड़ा लॉयर बता दें, है ना। बजाय कि उनसे सिर्फ पैसे ले लिए और उनका काम नहीं किया। ठीक है। पैसे का तो ऐसा है कि लोगों को अपने पैसे का दुख होता है, दूसरे के पैसे का कोई दुख नहीं होता उनको। उनको उनको कुछ नहीं पड़ी है आपका जो है पैसा खराब हो गया है या आपका आपसे, मतलब कि अब ये देखो ना कि उसने बताना था कि आपके कार्ड का क्या स्टेटस है। ठीक है। उन्होंने पूछना था कि प्रिंटिंग में है या क्या है, या क्यों कार्ड नहीं आ रहा, 5 6 7 महीने हो गए, है ना। सबके ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जल्द मतलब है ना, इमरजेंसी है, तो वो चाहते हैं कि कहीं से पता लग जाए। तो इसमें 150 यूरो लेने की क्या बात थी, मुझे तो समझ ही नहीं आई। अब वो बोलते हैं कि हमारा लॉयर की थ्रू इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपके लॉयर, जो भी लॉयर हैं यहाँ पे, कोई भी लॉयर है, वो हर वीक जाते हैं आइमा के पास,
उनका एक चक्कर लगता ही लगता है। तो उन्होंने वहाँ जाके आपका डेट ऑफ बर्थ दिया और उससे पूछा, तो उसके क्या 150 यूरो लग गए। उनके हर वीक वो लॉयर जाते हैं, ठीक है ना, हर वीक उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं ये प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। आप सही में हेल्प करें ना। ये तो क्या मतलब, एक तो इंसान परेशान है, घर में प्रॉब्लम है ना, बच्चे बीमार हैं, सही नहीं है, और ऊपर से आप उन्हीं लोगों से पैसे लूट रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये सही है ना। तो इन लोगों से बचिए। अगर आपको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपके लीगलाइजेशन से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या आपका स्टेटस से रिलेटेड, आपका कार्ड नहीं आ रहा है, या आपकी नेशनलिटी में कुछ प्रॉब्लम है ना, या फैमिली को बुलाने का है, या कुछ भी है, तो प्रॉपर कोई अच्छा वकील लॉयर करें, एडवोकेट करें, और उसके बारे में खुद भी देख लें कि आप उसके ऑफिस जाके आए, या क्या स्टेटस है उसका, या ज़्यादा ज़्यादा लोगों से, है ना, पूछ लें। बाकी तो हम यही कह सकते हैं कि यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, उनको इतने व्यूज़ हैं, है ना, उनके पर मुझे एक्चुअली मुझे पता है, समझ नहीं आती ये बात कि इतने सारे उनके व्यूज़ आते हैं और अच्छा अमाउंट वो यूट्यूब से, टिकटॉक से कमाते हैं, और ऐसे जो इनका फर्म चलती है उससे कमाते हैं। फिर उसके बाद उनको जहाँ पे पैसा नहीं खाना चाहिए वहाँ पे भी वो लोग पैसे खाते हैं, है ना। तो कई लोगों के तो काम इतने बिगाड़ दिए हैं, इतने काम उनके बिगाड़ दिए हैं कि उनको रिजेक्शन बार से, और जो कोर्ट, ऊपर कोर्ट होती है, उनसे भी रिजेक्शन मिल चुका है, रिजेक्शन का लेटर। तो कम से कम जो बात आपको पता ही नहीं है कि कैसे मान लो किसी का रिजेक्ट हो गया, कि आपका ऐसे ऐसे करके रिजेक्शन है, या तो आप अपील करें। अगर आपसे वो हैंडल नहीं होता है तो आप लो मत, वो केस लो मत। लेकिन नहीं, लोगों का आई डोंट नो क्या है, क्योंकि उनको ये होता है कि हाँ एक लॉयर है, लेटर में अपील डाल देंगे और इनसे 500 यूरो हम ले लेंगे, है ना। तो बात सिर्फ 500 यूरो की नहीं होती है। आप 500 की जगह बजाय आप 1000 ले लो, है ना, पर आप काम करके दो ना। तो मैं भी कई बार उन टिकटॉकर और उन यूट्यूबर और उनकी वीडियोस में देखती हूँ। अभी मैंने काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मैं आई एम बिजी विद माय किड्स, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है बनाने का और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का, प्रॉपर गाइड करने का लोगों को। इसीलिए मैंने नहीं बना रही हूँ मैं उस टाइप की वीडियोस, है ना। तो अगर आपको, है ना, तो अगर आपको ऐसा है तो आपको प्रॉपर आप गाइड नहीं कर सकते हैं तो मिस गाइड ना करें। मैं तो ऑलवेज, जब से मैंने ये शुरू किया था अपना ये वीडियोस बनाने का, तब से बोलती हूँ, अगर आप गाइड नहीं कर सकते मिस गाइड मत करें। पैसा लेना है लो, जितना जायज है उतना लो। ऐसे नहीं कि इंसान रो के आपको पैसा दे। फिर ऐसा है कि दूसरे इंसान को, चाहे वो कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, उसको ये होता है कि आपके पैसे की वैल्यू नहीं होती। आप कितने तकलीफ में या सेविंग करके आपने वो पैसा बचाया है, उसका दुख नहीं होता जाने का। उस नहीं होता, कोई भी आपका कितना ही करीबी हो, उसको सिर्फ अपने अगर 5 यूरो भी देने पड़े ना, उसका दुख होता है। कोई भी हो, XYZ कोई भी पर्सन हो इस दुनिया में, ऐसे लोगों की वो चली हुई है। तो अभी पोर्चुगल में जो भी लोग आने का सोच रहे हैं तो वो पोस्टपोन करें अपने आने का। अभी सिर्फ जो स्टूडेंट आए हैं और या वर्क परमिट्स लेके आए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, वरना किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे कोई पूछ रहा था, फैमिली को लेके आ रहे हैं, तो ऐसे ना आए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और कोई भी यूट्यूब से पोर्चुगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं।